क्षमा कीजिए महादेव जी, हमें जाना ही होगा। हमें पता नहीं था हमसे भी अधिक कोई प्रिय हो सकता है, जिनके लिए वो अपने प्राण भी त्याग कर सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, परंतु स्मरण रहे, कैलाश भूमि पर ईर्ष्या जैसे भाव के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल प्रेम का ही स्थान है। यदि अपने महादेव से तनिक भी प्रेम करते हो तो तुरंत शीघ्रातिशीघ्र लौट आओ। महादेव जी हमसे रूठ गए, हमें तो अभी कैलाश वापस जाना होगा। चलिए चलिए। महादेव, आप और आपके गणप्रीत कैसे झूठा स्वांग रचते हैं। कितना अद्भुत है आप सबका प्रेम। आपके गण आपके जैसे ही भोले हैं। जैसा आराध्य वैसे उसके भक्त। केवल एक शनिदेव अब जाकर शांत हुए। नहीं गौरी, शनिदेव ने तो अभी केवल मुझे ही मुक्त किया है। मेरे आराध्य श्री कृष्ण के साथ वो क्या करने वाले हैं ये तो शनिदेव ही जाने। मुझे विश्वास है कि शनिदेव श्री कृष्ण को भी अपनी वक्र दृष्टि से मुक्त कर देंगे। ये तो समय ही बताएगा गौरी। शनि, ये तो तुमने अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया। महादेव को अपनी वक्र दृष्टि से मुक्त कर दिया, अब श्री कृष्ण को भी मुक्त कर दो। नहीं, मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा। तो तुम क्या कह रहे हो शनि? अब तुम्हें सत्य का ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम उन्हें मुक्त नहीं करोगे? कदापि नहीं, मैं उन पर अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा। आज तुम्हें अपना भ्राता कहते हुए मन दुखी हो रहा है शनि। मेरा भ्राता कभी ऐसा कर नहीं सकता था। मेरा भ्राता शनि कभी अन्याय नहीं कर सकता। किंतु उसके पश्चात भी मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा। सहनी होगी उन्हें मेरी वक्र दृष्टि। माता, शनिदेव कहाँ है? शनि श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालने जा रहे हैं। हो सके तो उन्हें रोक लो पुत्र। हाँ माता। तो अब वो शुभ समय आने वाला है। सत्य ज्ञात होने के पश्चात भी शनिदेव श्री कृष्ण के ऊपर वक्र दृष्टि डालने का विचार नहीं त्यागा। शनिदेव को सत्य बताना निरर्थक रहा। नेत्र खोल हो रहा था। कृष्ण, क्या हुआ? शनिदेव ने महादेव और तुम्हें मुक्त कर दिया ना? शनिदेव ने महादेव को मुक्त किया। मेरे विषय में वो क्या सोच रहे हैं, इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। किंतु क्यों? मैं नहीं जानता राजा। शनिदेव के न्याय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शनिदेव। सांब, तुम पुनः लौट आए। हाँ शनिदेव, कृपया कर इस बार तो मेरा आग्रह स्वीकार कर लीजिए। आप श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालने जा रहे हैं, तो फिर मुझे भी वो दृश्य देखना है प्रभु। जैसा अन्याय उन्होंने आपके साथ किया है, वैसा ही अन्याय उन्होंने मेरे साथ भी किया है प्रभु। जैसा कटु व्यवहार आपके पिता सूर्यदेव ने आपके साथ किया था, वैसा ही कटु व्यवहार मेरे पिता वासुदेव श्री कृष्ण ने मेरे साथ किया। पर प्रभु, यदि मैं उन्हें दंडित होते हुए देख लूं तो मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। सांब, मैंने तुम्हें पहले भी सचेत किया था, मुझसे दूर रहो। मैं कर्म फलदाता हूं, मनोभाव को अच्छे से समझता हूं। क्या उचित है
और क्या अनुचित है उसका ज्ञान है मुझे। और अभी मुझे कृष्ण के समक्ष जाना है, किंतु तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार उसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे मेरे कर्मों के अनुसार दंड मिलेगा? इसका क्या अर्थ है शनिदेव? मैं तो आपका भक्त हूँ। अरे शनिदेव रुकिए, तो मुझे अपने साथ तो लेके चलिए। काम लगता है तुम्हें अपनी वक्र दृष्टि का कोप दिखाना होगा। नहीं प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ। मुझे अपनी दृष्टि से दूर रखिए। यदि शनिदेव को हमें विरह ही देना है तो उन्हें अपनी वक्र दृष्टि तुमसे पूर्व मुझ पर डालनी होगी कृष्ण। नहीं राधा, ये सब तुम क्या कह रही हो? नहीं, तुम शनिदेव की दृष्टि से दूर रहोगे। मेरे लिए तुम ये कष्ट नहीं उठाओगे। नहीं कृष्ण, यदि ये विरह हुआ तो इसकी सबसे अधिक पीड़ा मुझे ही सहनी होगी। कृष्ण, शनिदेव को तुम्हारे साथ साथ मुझ पर भी अपनी वक्र दृष्टि डालनी होगी। जैसी आपकी इच्छा देव। अब श्री कृष्ण के साथ मैं आप पर भी दृष्टि डालूंगा। क्षमा कीजिएगा कृष्ण, किंतु मैं कर्तव्यबद्ध हूं। मुझे आप पर दृष्टि डालनी ही होगी। आपको जो उचित लगे आप वही कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग उचित रूप से ही करेंगे। शनिदेव, कृष्ण को इस बात से दुविधा ना हो, किंतु मुझे इस बात से दुविधा है, क्योंकि राधा कृष्ण के इस विरह में राधा को भी विरह भोगना होगा। ये दंड मुझे भी भुगतना पड़ेगा। किंतु यही तो मेरा स्वरूप है, क्योंकि मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसके निकटतम संबंधियों पर उसका प्रभाव अवश्य होता है, और उन संबंधियों के कर्म ही उन्हें ऐसे व्यक्ति के निकटतम लेके जाती हैं जिस पर मेरा दृष्टिपात होता है। और देवी, यही तो विधि का विधान है। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मुझे मेरे कर्मों पर और कृष्ण के साथ पर गर्व है। आपको जो उचित लगे आप कीजिए, हम सज्ज हैं। शनि, लौट जाओ यहाँ से। तुम जो करने जा रहे हो वो अनर्थ है। अपनी बहन की बात मान लो शनि। इस कृत्य से तुम अपनी छवि को कलंकित कर लोगे। क्षमा करना बहन यमुना, किंतु आज इतने समय के पश्चात श्री कृष्ण मेरे समक्ष आए हैं। मैं इस समय की प्रतीक्षा कब से कर रहा था। आज मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। ये कर्तव्य नहीं, मूर्खता है। शनि, अपने अस्तित्व का सत्य जानकर भी तुमने अपना निर्णय बदला नहीं। क्रोधवश कोई भी निर्णय मत लेना शनि। हाँ शनिदेव, श्री कृष्ण के ऊपर वक्र दृष्टि डालने का विचार त्याग दो। इसमें आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्षमा कीजिएगा देवी पार्वती। कर्म फल दाता का कर्तव्य तो केवल कर्म फल देना ही है। यदि ऐसा है शनिदेव, तो आपको अवश्य दृष्टि मुझ पर डालनी चाहिए।
अपने भविष्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो भी करना पड़े आपको अवश्य करना चाहिए।